तुम में से कई लोगों को पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन किसी मेल के लिए, किसी मर्द के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो किसी मर्द को मर्द बनाता है। अभी टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होते जा रहा है। जनरेशन वाइज हम जो रिसर्चेस में लेवल्स बताए जा रहे हैं वो घटते जा रहे हैं। एंड अगर तुम्हें ब्लड रिपोर्ट के बिना ये देखना है कि तुम्हारा भी टेस्टोस्टेरोन डिग्रेड हो रहा है या फिर कम लेवल्स पे हैं, तो तुम कैसे फाइंड कर सकते हो? अगर तुम्हें सीरियसली सिम्टम्स दिख रहे हैं बट तुम ब्लड टेस्ट नहीं करवा सकते, तो ये तरीके हैं फाइंड करने के। लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें चाहिए, एक्यूरेट नंबर चाहिए कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इतना बुरी हालत पे है या फिर इतना कम है, ज़्यादा है, जो भी है, तो तुम्हें सीरियसली ब्लड टेस्ट कराना होगा। और ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते तो ये जो सिम्टम्स बताऊंगा इन्हें नोटिस करो कि तुम्हारी बॉडी में होते हैं या नहीं। सबसे पहला जो साइन है या सिम्टम है वो है फिज़िकल रिकवरी बेकार होना या फिर फटीग में रहना बॉडी का। अगर तुम वर्कआउट लगाते हो, जैसे तुमने आज बाइसेप लगाए और कल भी तुम्हारे बाइसेप सोर रहते हैं, ये नॉर्मल है, सोर रहना थोड़ा बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सोर होते हैं और इवन जब नेक्स्ट डे आता है ना, नेक्स्ट टाइम जब तुम बाइसेप हिट करोगे तब तक सोर रहते हैं, इवन दो तुमने वॉल्यूम ज़्यादा नहीं लगाई, मतलब नंबर ऑफ सेट्स ज़्यादा नहीं लगाए, फेलियर तक ट्रेन भी नहीं किया तुमने, तब भी ज़्यादा सोरनेस रहती है। ओवरऑल पूरी बॉडी में सोरनेस रहती है जिस भी मसल को टारगेट लगाते हो, और वर्कआउट करने का भी मन नहीं करता नेक्स्ट टाइम सेशन में, तो फिर वो सिंपल साइन है कि तुम्हारी रिकवरी पुअर है। रिकवरी पुअर होने का कारण स्लीप कम होना या फिर डाइट कम होना हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी वो भी ठीक है तो तुम्हारा क्लियर संकेत जाता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है और टेस्टोस्टेरोन में डेफिशिएंसी है। उसे तुम्हें फिक्स करने के लिए जो मैं एंड में तरीका बताऊंगा वो अपनाना पड़ेगा। वर्कआउट नहीं लगाते, जो तुम्हारा मेन वर्क है करने का, जैसे कि अभी मान लो मेरा वीडियो शूट करने का है और मेरा वीडियो शूट करने को भी मन ना हो, ट्राइपॉड उठा के लगा के सेट करने के, कैमरा सेट करके उसके आगे बोलने का भी मन ना हो, जो मेरा मेन गोल है, प्रोडक्टिव वर्क है, उसे करने का भी मन ना हो, तो वो टेस्टोस्टेरोन लो होने का भी साइन है। एंड वर्कआउट लगाओ ना लगाओ, ये तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि तुम्हारा खुद का काम करने का मन है या नहीं है, समझे। एंड नेक्स्ट जो है वो मेंटल साइन है। मेंटल यानी कि दिमाग के साइन को लेकर, जब तुम्हें नॉस्टैल्जिया होने लगता है काफ़ी ज़्यादा, तुम ओवरथिंक करने लगते हो चीज़ों को लेकर, जैसे कि वो पुराने दिन क्या दिन थे, वाह रे पुराने दिन, ऐसे इमेजिन करने लगते हो कि वो दिन दोबारा नहीं आएंगे और ऐसी चीज़ों को लेकर रोने पड़ने लगते हो, तो सीरियसली तुम्हें जो टेस्टोस्टेरोन है वो ले जा रहा है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेनली तुम्हें ड्राइव देता है कि तुम प्रेजेंट में रहकर वर्क करो, गोल को लेकर, पर्पस को लेकर, आगे फ्यूचर के बारे में सोचो। फ्यूचर के बारे में सोचो भी ना इतना, तुम उसके लिए एफर्ट पुट करते रहो, वो मोटिवेशन देता है तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो जाएगा, तुम नॉस्टैल्जिया में चले जाओगे और तुम्हारी मेंटल ओवर थिंकिंग चालू हो जाएगी और साथ के साथ तुम मेंटली भी ड्रेन्ड रहोगे। तुम्हारा गोल सेटिंग और सब कुछ इतना फकडअप हो जाएगा कि तुम एक ऐसे टूटे हुए ब्रोकन बच्चे की तरह बात करने लगोगे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। कुछ टाइम पहले जब मैं होम वर्कआउट के बाद कुछ टाइम के लिए मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया था और मुझे विटामिन डी वगैरह भी मैं सही से नहीं ले रहा था और स्लीप वगैरह भी बेकार हो गई थी पेपर्स के टाइम। तो फिर मैंने सोचा यार जिम जाने का कोई फ़ायदा है, बॉडी बनाने का कोई फ़ायदा है, जो जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था लेकर, जिस काम में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, वही मुझे मीनिंगलेस लगने लगा, काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल थॉट आने लगे दिमाग में। तो वो साइन होता है क्लियर लो टेस्टोस्टेरोन का। एंड नेक्स्ट जो थर्ड थिंग है वो थोड़ा तुम्हारी मस्कुलिन चीज़ को लेकर है। मस्कुलिन चीज़ मैं क्लियरली नहीं बोल सकता, लेकिन सिंपली बताऊँ, जब तुम्हें एक्टाइल डिसफंक्शन आने लगे, गूगल पे सर्च कर लेना इस टर्म को, एक्टाइल डिसफंक्शन आने लगे, तुम्हारा जो मॉर्निंग वुड है वो ना आए और ऐसे सिम्टम। देखो मॉर्निंग वुड अगर तुम्हें नॉर्मली बचपन से नहीं आता, नॉर्मली ये भी हो सकता है किसी का आता नहीं है, तो फिर वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन अगर तुम्हारा पहले आता था और अब आना कम हो गया है तो टेस्टोस्टेरोन का ड्रॉप है, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा घटा है। एंड तुम्हारा सेक्सुअल ड्राइव ही नहीं है, कोई मन ही नहीं करता कोई भी ऐसे एक्टिविटी में एंगेज होने का, बिल्कुल ही मन ही नहीं करता नेचुरली भी कि मैं ये सब करूं। तो वो लो टेस्टोस्टेरोन का साइन है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है और तुम्हें इस चीज़ के लिए उत्तेजित टेस्टोस्टेरोन करता है। ये देखो जो भी चीज़ जिसे भी मेरी बातें थोड़ी वैसी लग रही हैं तो फिर जैसी लग रही हैं वैसी लगने दो, क्योंकि यही ट्रुथ है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है, समझे। जैसे कि फीमेल के लिए एस्ट्रोजन है, तो वैसे ही टेस्टोस्टेरोन तुम्हें ये सारी चीज़ें करने के लिए उत्तेजित करता है, प्रमोट करता है कि हम ये सब एक्टिविटी में एंजॉय करें एंड सर्वाइवल रिप्रोडक्शन ये वाला जो गेम है वो कंटिन्यू रखें। और तुम्हारा इसी काम को करने का मन नहीं होगा तो ये श्योरली साइन है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। एंड नेक्स्ट अब मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा जिससे तुम खुद के टेस्टोस्टेरोन को एक हेल्दी लेवल पे ला सकते हो। वो है
एक गुड डाइट लेना, गुड स्लीप लेना एंड एक क्लियर गोल होना। मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग गोल हो या ना हो, बड़ा गोल हो या ना हो, लेकिन क्लियर ज़रूर हो। जैसे कि अभी मैं कोई मन में रख लूँ कि यार मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, लेकिन कैसे कमाने हैं वो मेरा दिमाग भटकता रहेगा, कोई ड्राइव नहीं आएगी, मैं काम नहीं करूँगा, मैं ओवर थिंकिंग करूँगा फिर से। तो मैं क्लियर गोल रखना पड़ेगा कि मैं मैं डेली वीडियो डालूँगा, एक चैनल ग्रो करूँगा, ऐसा एग्जांपल दिया है मैंने, या फिर मैं डेली बॉडी वर्कआउट्स लगाऊंगा। जो भी है तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए तुम्हारे सामने। एंड नेक्स्ट, तुम्हारी डाइट में अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए। अगर तुम वर्कआउट लगाते हो तो, नहीं भी लगाते तब भी एटलीस्ट 0.8 ग्राम पर किलोग्राम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, अगर तुम्हारे डाइट में विटामिन डी, खैर डाइट से विटामिन डी इतना नहीं मिलता, लेकिन एग्स वगैरह खाते हो तुम्हें जो तामसिक फूड बोला जाता है वो मिलता है। एंड उसके साथ साथ तुम विटामिन डी के लिए सन लेते हो, यानी कि 30 से 40 मिनट का धूप का सेशन बोल दो या फिर जो भी बोल दो, उस टाइम पे मेडिटेशन कर सकते हो। जो भी है, तुम्हें अपनी ओवरऑल बॉडी को नंगा रख के, सिर्फ अपर बॉडी को नंगा रख के धूप लेनी है। तो फिर तुम्हें विटामिन डी लेवल्स वहाँ से मिल जाएंगे, तुम्हारी डाइट से प्रोटीन वगैरह पूरा हो जाएगा। एंड यही तुम्हारी रिकवरी में डाइट में से चाहिए। एंड बाकी चीज़ें जो हैं मैग्नीशियम वगैरह, वो सब तुम बाद में ध्यान देना, जब तुम एक्चुअल में तुम क्लियर अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ले आओ कि ये चीज़ों की कमी है, यहाँ पे मुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर तुम ब्लड टेस्ट नहीं ना चाहते या नहीं ला सकते, तो फिर ये जो चीज़ें मैंने बताई उन पे अच्छे से वर्क करो, जैसे कि डाइट, स्लीप एंड तुम्हारा गोल अच्छे से होना, क्लियर होना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आई गेस की वीडियो थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई है, जो भी है ठीक है।